जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय ऑब्लिक मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजित की गई है। इस परीक्षा में जो कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं और परीक्षा का कुल समय था 2 घंटे का। तो ऐसा तो जानते हैं इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। इस परीक्षा का पहला प्रश्न है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। ये वाक्य जो है किस प्रकार का है? तो साथियों, ये वाक्य है विधानवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आप सकुशल होंगे। अगला प्रश्न है, धीरज शब्द का तत्सम शब्द है। धीरज का तत्सम शब्द क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धैर्य। अगला प्रश्न है, नौ नभ के नौ बिहान वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है नावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो साथियों, हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। अगला प्रश्न है, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी क्या है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, महेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भूतनाथ, त्रिलोचन और पशुपति ये महेश अर्थात शंकर जी के पर्यायवाची हैं, जबकि जो श्रीपति है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीपति। अगला प्रश्न है, सिर घोट घोट पर चुटिया थी लहराती थी। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हास्य रस। अगला प्रश्न है, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वे विशेष कौन सा है? तो साथियों, जो लाल टमाटर हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इस वाक्य में जो विशेष है वह जो है टमाटर होगा और लाल जो है विशेषण होगा, अर्थात टमाटर की विशेषता बताई जा रही है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होता है उसे जो है विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में जो है विशेष होगा टमाटर। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति जो है में पर होती है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या है? साथ इसका विलोम शब्द है कृतघ्न। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। अगला प्रश्न है, उद्धव का न लेना न माधव का देना
लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर है या इसका सही अर्थ है अपने काम से काम रखना। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो साथ ही जो है रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अब जो है अंग्रेजी भाषा का प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का पहला प्रश्न है माई ब्रदर इज एसडीओ। इसमें जो हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, अर्थात बताना है कि इस खाली स्थान पे ए, एन और द में किसका उपयोग होगा या प्रयोग होगा। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन। अगला प्रश्न है पिक द ओड वर्ड, अर्थात जो विषम शब्द है अर्थात सबसे जो अलग है उसको अलग करना है। तो पिक्चर, पोर्ट्रेट और फोटो ये एक ही चीज़ होती हैं और फ्रेम जो है अलग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रेम। साथियों आप जो हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि आपको इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, अर्थात आपकी कुल कितने प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न है गिव द प्लूरल ऑफ टेबल्यू। इसका जो है हमें जो है बहुवचन बताना है कि क्या होगा। इसका अर्थ होता है झांकी। तो इसका जो विलोम शब्द बहुवचन होगा ये होगा टेबलेक्स, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रोवाइड द एंटोनम ऑफ द सिग्न्यू, अर्थात इसका हमें विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द होता है पेसिमेटिक। इसका अर्थ होता है निराशावादी और इसका अर्थ होता है आशावादी। तो आशावादी का विलोम शब्द होगा निराशावादी अर्थात पेसिमेटिक। अगला प्रश्न है विच वन द प्रीपोजिशन, अर्थात इनमें से जो है प्रीपोजिशन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनटू। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आ मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात इनमें से जो है मीनिंगफुल वाक्य कौन सा है, अर्थात सही वाक्य कौन सा है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आई विल बाय ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर माई सेल्फ। मैं जो है अपने खुद के लिए सुंदर ड्रेस खरीदूंगी या खरीदूंगा। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको हमें रीअरेंज करना है और रीअरेंज करने के बाद जो है हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात बचाव की अपेक्षा या उपचार की अपेक्षा बचाव ज़्यादा अच्छा है। अगला है गिव द वन वर्ड, अर्थात हमें एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द। इसमें है ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इज नॉट वांटेड, अर्थात जंगली पौधा जिसको हम नहीं चाहते हैं फिर भी वह उगाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं वीड। अगला है माइंस नो वर्ड मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है। तो साथ ही इसका जो है सही अर्थ होता है टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट वे विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवंस, अर्थात किसी को ठेस पहुंचाए बिना सीधे तौर पर बोलना। अगला प्रश्न है मीना सैड जया इज डांसिंग। मीना कहती है कि जया डांस कर रही है। इस वाक्य को जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है।
तो साथ ही इसका जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी, मीना सेड दैट जया वाज डांसिंग। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। हमें जो है सही स्पेलिंग जो है बताना है कि इनमें से अपॉर्चुनिटी की सही मीनिंग क्या है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग। जो ये शब्द दिए गए हैं इनको इनकी सही मीनिंग से हमें मैच करना है। साथ ही ये पहला लिखा है डॉन। डॉन का अर्थ होता है भोर का समय, तो इसका हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग। फिर डस्क। डस्क का अर्थ होता है संध्या का समय, तो इसका अर्थ हो जाएगा ट्विलाइट। और जो एड्रिफ्ट का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य ना हो, तो हो जाएगा एमलेस। और लुक इनटू का हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, अर्थात देखभाल करना या खोजबीन करना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रभा एट्रेबाज ए ल्यूनरी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अर्थात डॉक्टर प्रभा एट्रे जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक चंद्रमा की भांति चमक रही हैं। तो लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द डिफाइन द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अर्थात दिए गए वाक्य में जो है ल्यूनरी का अर्थ क्या होता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए प्रोमिनेंट पर्सन हु एम्पायर अदर। अर्थात ऐसा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति जो दूसरे को प्रभावित करता हो या दूसरे को प्रेरणा देता हो या दूसरे उससे प्रेरित होते हों। अगला है द नाउन ऑफ द वर्ड प्रिजर्व। जो प्रिजर्व है इस शब्द का संज्ञा शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिवेंशन। अगला है द बॉय कैच ए बिग फिश। एक लड़के ने जो है बड़ी मछली पकड़ी। द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस। जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आ बिग फिश वाज कैच बाय द बॉय। अगला प्रश्न है, ये जो है अगला प्रश्न है विज्ञान का। पहले दिया है वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, जो परावैंगनी या यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो साथ ही जैसे कि आप जानते हैं ओजोन परत जो है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है। जो खगोलीय विद्या है इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में दिया गया है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूत या तंतु का स्रोत नहीं है। अर्थात हमें प्राकृतिक रूप से कौन सा तंतु प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और इसका उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है।
व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो साथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेल अर्थात पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भूमि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत ही कवर करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30%। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो साथियों, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल जो है सहारा का है, और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो जो विश्व वानिकी दिवस है ये 21 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्च का महीना। अगला प्रश्न है, कौन सी औषधि जो है चाय कॉफी के पौधे से प्राप्त से के पौधे के स्रोत से संबंधित है? कौन सी औषधि चाय कॉफी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैफीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैविक है, अर्थात जीवन किसमें है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पौधों में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0.03%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कई बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है, अर्थात कई बार उसको रिसाइकिल किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1988 में। अगला प्रश्न है, एकलव्य अवार्ड जो है या एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, बधाई क्या है? बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है, सरहुल जो है जो नृत्य होता है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उरांव जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा जो है सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता जो है अभी हाल ही में ग्वालियर शहर को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ स्थित है? साथ ही जो मदन महल किला है ये जो है जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलीय ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, अर्थात कौन सा ग्रह जिसमें जल पाया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इसकी स्थापना जो है 1969 को बेंगलुरु में की गई थी। अगला प्रश्न है मनका बत्रा किस खेल से संबंधित है। साथियों, जो मनका बत्रा है ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, साइकिल का आविष्कार जो है मैकमिलन ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानी अवंतीबाई को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीरा। अगला प्रश्न है जब धातु अम्लों से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है विद्युत परपथ में विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है। तो साथ इसका सही उत्तर है सेल या बैटरी के कारण। अगला प्रश्न है सभी धातुएं ठोस होती हैं, इस धातु को छोड़कर। साथियों, जो सोडियम होता है, इसमें आएगा, इसका सही उत्तर होगा पारा। पारा जो है द्रव रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो साथ ही जो तांबा है, तांबा जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हवा के शुद्धिकरण को प्रभावित करता है। साथ इसका सही उत्तर है जंगलों का संरक्षण, अर्थात अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो हमें शुद्ध हवा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, अर्थात सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धूमकेतु। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन गैस। साथियों, आप हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि आपको जो है इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ध्वनि किसके माध्यम से संचरण करती है। तो साथियों, जो ध्वनि होती है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है, अर्थात संचरण करती है। ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है आवृत्ति की इकाई क्या होती है। साथ ही जो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है 7 रंगों का बैंड कहलाता है। साथ इसको जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है एड्स बीमारी किसके कारण होती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु के कारण, अर्थात वायरस के कारण। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है। साथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युग्मनज। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जुताई। अगला प्रश्न है मानव नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है। इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मलेरिया का जो प्रोटोजोआ का वाहक होता है वह जो है मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है सदैव, अर्थात जो आपतन कोण होता है परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अगला प्रश्न है यदि परिवर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर, यदि परिवर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा। यदि परावर्तित किरण जो है आपतित किरण से 90 डिग्री कोण पर है
ये आपतित किरण हो गई, ये परिवर्तित किरण हो गई, और यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण होगा ऑप्शन बी 45 अंश। अगला है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह, अर्थात ऑप्शन डी सही है। तो साथ इस भाग में हमने जो है 80 प्रश्नों के उत्तर आपको बतलाए हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि हमें जो 80 में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे गणित के प्रश्न। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।